त्रिदेवों के वरदान से ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनसुईया के गर्भ से 3 महान ऋषियों का जन्म हुआ। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अंश, चंद्रदेव भगवान ब्रह्मा के अंश और ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के अंश। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सोनू रिलीजियस चैनल पर। रामायण, महाभारत व अन्य धार्मिक ग्रंथों की रोचक अनकही कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में ऋषि दुर्वासा, चंद्रदेव व दत्तात्रेय के जन्म से जुड़ी कहानी बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरू करते हैं। जब त्रिदेव माता अनसुईया से उनकी सतीत्व परीक्षा लिए थे, तब त्रिदेवों ने देवी अनसुईया को वरदान दिया था कि हम आपके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। एक बार महादेव ब्रह्मदेव के पास गए। उस समय ब्रह्मदेव ध्यान में लीन थे और उन्हें महादेव के आने का आभास ही नहीं हुआ। इस दशा से भगवान शिव को क्रोध आने लगा। अब तो उनके डमरू के ध्वनि से संपूर्ण जगत जागृत हो चुका था, परंतु ब्रह्मदेव अभी भी ध्यान में ही लीन थे। इस अनुशासनहीनता से महादेव को और भी क्रोध आ रहा था। अब महादेव अपने रौद्र रूप में आ चुके थे। महादेव ने क्रोध में आकर ब्रह्मदेव पर त्रिशूल उठा लिया था, परंतु उसी समय ब्रह्मदेव अपने ध्यान से बाहर आ जाते हैं और महादेव से क्षमा मांगे। परंतु महादेव जी का क्रोध शांत नहीं हुआ और वह ब्रह्मा जी को नियमों और अनुशासन के पालन हेतु एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए श्रापित कर दिए। अब यह अनर्थ देख हरिनारायण जी महादेव को शांत करने के लिए दोनों के बीच आ खड़े हुए और नारायण ने महादेव को शांत करके इसे नियति बताया। हरिनारायण ने माता अनसुईया को दिए गए वचनों को याद दिलाया और माता अनसुईया के गर्भ से तीनों हरि उत्पन्न होते हैं। मित्रों, ईश्वर का अवतार निश्चय ही किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस अवतार से कौन से उद्देश्य की पूर्ति हुई। उस समय भूलोक से देवलोक तक सभी अनुशासनहीन होने लगे थे। मनुष्य रात के समय विश्राम की जगह चोरी करने लगा था। लोग लोभ के चक्कर में अपने घरों में हत्या करना आरंभ कर दिए थे। ऋषि मुनियों में भी काम वासना आ गया था। देवलोक में भी अनुशासन भंग हो चुका था। वायुदेव अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित होते। वरुण देवता अपने मन से जल को अनियंत्रित कर दिए थे। सूर्यदेव अपनी इच्छा अनुसार डूबते व प्रकट होते थे। यहाँ तक कि इंद्रदेव भी जब खुश होते थे तो वर्षा होती थी और जब दुखी होते थे तो सूखा पड़ जाता था। इंद्रदेव या उनके सहयोगी देवता मदिरापान व स्वर्ग की अप्सराओं के साथ आनंद में मग्न होकर अपने कर्तव्यों को भूल चुके थे। इन्हीं कारणों से त्रिदेवों के अंश का अवतार हुआ था। प्रभु दत्तात्रेय जो कि नारायण अंश थे, परंतु उनमें ब्रह्मदेव व महादेव के भी अंश थे। इसीलिए उनके 3 शीश थे और उनमें तीनों देवों के गुण भी थे। उन्होंने समस्त शिक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। ऋषि समान जीवन व्यतीत करते हुए वे आदि गुरु कहलाए। उन्होंने जीवन जीने के 24 सिद्धांत बनाए और इस सिद्धांत को भूलोक में प्रसारित किए। प्रभु ब्रह्मदेव चंद्रदेव के रूप में अवतार लिए, जो कि रात्रि काल में प्रकाशित होकर रात्रि काल में होने वाले पापों को रोकना प्रारंभ कर दिए। महादेव के अंश से ऋषि दुर्वासा अवतरित हुए, जो कि दंड देकर मनुष्य की अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति को सुधारना प्रारंभ कर दिए। लोग इसी कारण उन्हें ऋषि दुर्वासा के नाम से जानने लगे। ऋषि दुर्वासा जो अनुशासन और क्रोध से पर्याय थे। अनुशासन भंग होने पर उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा और उन्हें भस्म कर दिया था। एक बार उन्होंने सभी देवताओं को श्रीहीन भी कर दिया था। तो मित्रों,
इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।